So now we are going to take up the new topic, that is as per the term 2, we have the last topic with us, in which we are going to discuss the concept or the features of departmental store, and one more is there. So we are going to finish in this video itself. So fixed shop, large store include following retailers, right? तो फिक्स शॉप हमारे जो है आपके लार्ज स्टोर्स जो होते हैं उसमें जो आता है फर्स्ट आ रहा है, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर. सो व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर? लेट्स सी टू इट. Departmental store is a large retail outlet offering a wide variety of products classified into well-defined department under one roof. It has a number of departments, each specializes in single line of product such as toiletries, medicine, furniture, groceries within a store, right? देखिए बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर आप सबने देखा है, आप सब जाते रहते हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं. इफ यू आर गोइंग इन द बिग सिटीज यू विल फाइंड, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं. डेफिनेटली जो बाकी बी क्लास सी क्लास सिटीज है उसमें थोड़े छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर देयर एंड वी हैव ऑल सीन द डिपार्टमेंटल स्टोर. इसमें क्या क्या चीज है वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. दैट इज लार्ज रिटेल आउटलेट ऑफरिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. पहली बात तो लार्ज रिटेल आउटलेट है, काफी बड़ा आउटलेट होता है. इसके अंदर रिटेल आउटलेट है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर और रिटेलर्स 1-to-1 डील कर रहे हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट परचेस कर सकते हैं, तो इसलिए रिटेल आउटलेट है, ऑफरिंग यू द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ. डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट का मतलब एक कैटेगराइजेशन उन्होंने क्रिएट कर दिया कि फर्नीचर के, अगर आपको फर्नीचर देखना है तो यू हैव टू गो फॉर सिंगल लाइन प्रोडक्ट है फर्नीचर. आप जाइए वहां पे सारे फर्नीचर दिख जाएंगे, जो भी फर्नीचर है XYZ A to Z जो फर्नीचर होंगे वो दिखेंगे. अगर आप मेडिसिन शॉप मेडिसिन देखना चाहते हैं, यू गो एंड सी इन द मेडिसिन डिपार्टमेंट, वो मेडिसिन का आपको सारा दिखाई देगा. ग्रोसरीज में आना चाहते हैं ग्रोसरीज देखिए, गारमेंट्स में जाना चाहते हैं गारमेंट्स देखिए. यू विल फाइंड डिफरेंट फ्लोर्स, आप डिफरेंट फ्लोर्स में बने होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स नाउअडेज. और इससे एग्जांपल भी आपका इसका मैं आपको इमेजेस भी मैं आपको वीडियो में डाल के दिखा दूंगा. तो ये जो है विद इन द स्टोर मतलब जो है आपका ये जो है सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है. एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ. सारा चीज एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा, राइट? सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज टॉयलेटरीज, मेडिसिन, फर्नीचर, ग्रोसरी विद इन द स्टोर. ठीक है, ये आपको मिल जाता है. तो दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर. Now, what are the features of departmental store? Let's see the features of departmental store. First feature क्या है? They are located at the central place so that the maximum customer could reach there. ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनका एक सेंट्रल प्लेस में लोकेट होंगे. वो सेंट्रल प्लेस में लोकेट होने का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर वेरी बिग चेन ऑफ स्टोर्स, तो इसमें वो सेंट्रल जगह पे रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनके पास जो कस्टमर है वो कहीं से भी आता है तो वहां से जरूर होकर निकलता है, तो वो उनको एडवांटेज होता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स उनके पास आ पा सकते हैं. तो इन दैट केस दे ऑलवेज हैव अ सेंट्रल प्लेस वेयर द मैक्सिमम कंज्यूमर्स कैन रीच आउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट they can make they give the maximum range of the product at a reasonable price. तो ये एक उनको लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लोकेशन एट द सेंट्रल प्लेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट, they provide all facilities such as restaurant, travel, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम एक्सेट्रा. देखिए अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है जहां पे in the big cities you will find these things also. Sometime in the you can say B class cities or C class cities you will not be finding that much you can say like travel, information bureau, ये सब नहीं मिलेगा आपको. हाँ, कुछ चीजें मिलेंगी आपको, जैसे टेलीफोन बूथ. इज आप टेलीफोन बूथ की जरूरत नहीं पड़ती है. पहले टेलीफोन बूथ हुआ करता था कि जब पीसीओ होते थे और लोगों को फोन करना होता, they don't carry the phones, but now everybody is carrying the phone. So टेलीफोन बूथ डेफिनेटली, हाँ, इंटरनेशनल कॉल्स के लिए है तो डेफिनेटली कुछ जगहों पे डेफिनेटली मिलेगा. रेस्ट रूम मिल जाता है वहां पे, आपके अच्छे जो वॉशरूम्स हैं वहां पे अच्छे से होंगे, वहां पे वेल मेंटेन्ड होते हैं, हर फ्लोर पे मिल जाएंगे आपको वो चीजें. लिफ्ट्स लगाई होंगी प्रॉपर ढंग से उन्होंने, राइट? दे ऑलवेज प्रोवाइड यू द एम्पल place to if you are tired and you want to rest and have some refreshment over there, वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है. तो वहां पे आपको जो है रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे जहां पे आपको फास्ट different categories of fast food joint and Indian foods you're going to they are catering to you, because that is also a business, part of the business.
ये नहीं कि डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो फ्री में मिल रहा है आपको, ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, बट दे आर एडिंग, दे वांट टू रिटेन द कंज्यूमर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपको दिक्कत होगी तो यू विल लीव इट एंड गो। सपोज वॉशरूम इज नॉट देयर, just imagine if you're going to a departmental store and or a movie hall, the washroom is not there, what will happen? How much concentration you can give for that particular thing? You can't give the full concentration. Ultimately you will either leave to seek somewhere else, and this way when you are distracted and you have left, then again coming back and buying the product and this and that is not possible. तो उनको मालूम है कि we should keep the that is washroom over there, an amount of washroom for, and that too very clean and hygienic, right? Second thing, restaurant, if you feeling hungry over there, आप 2-3 फ्लोर ऊपर नीचे गए सामान खरीद रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटा 3 घंटा हो गया, एंड लंच टाइम है एंड यू आर फीलिंग हंग्री, और इवनिंग टाइम है यू वांट टू हैव सम बाइट सम स्नैक्स, देन आपको क्या लगा? तो रेस्टोरेंट अगर है, तो अगर आप रेस्टोरेंट अलग से जाएंगे तो दे आर लूजिंग द कस्टमर्स। तो व्हाई नॉट टू हैव अ रेस्टोरेंट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर इटसेल्फ? वो ऑटोमेटिकली उनका एक और बिजनेस हो गया, उससे भी लोगों को, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली खाएंगे तो उससे भी रेवेन्यू आएगा, उससे भी प्रॉफिट आएगा। तो वो भी एक पार्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग देयर सर्विसेज, और उनका जो सेल है वो बढ़ता है, क्योंकि वहां पे जितने समय तक वो रिटेन करेंगे कंज्यूमर को, उतना ज्यादा उनका सेल होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, आप देख लीजिए। पहले की शॉपिंग में, आपकी शॉपिंग में बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या था, आपके आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, मम्मी पापा एक लिस्ट बनाते थे और लिस्ट जाके किराना शॉप पे देते थे, वहां से ग्रोसरीज अपने लेके आ जाते थे। दे हैव द फिक्स्ड रूटीन, है ना, वो कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज नहीं लेके आते थे। बट अब आपको क्या दिया जाता है, यू आर गिवन द ओपन स्पेस, यू कैन गो एंड यू कैन पिक द थिंग, you can see, you can touch and you can keep it. If it is broken then it's yours, ठीक है ना, टूट गया तो आपका है, बाकी तो उनका ही है। तो वो क्या करते हैं, आपको देते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं, वहां पे ये चीज अच्छा लग गया, वो चीज अच्छा लग गया, लेने गए थे 10 चीज, लेके आ रहे 25 चीज, राइट? जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो ज्यादा उससे ज्यादा चीज लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारा टेंडेंसी है कि हम जब ज्यादा चीजों को देखेंगे तो we will be lured to, that is get attracted, and when we get attracted and we get the discount and offer, sometime we buy those products which are not of necessity, not of needs, not of requirement. Winters में हम टी-शर्ट लेके आ जाते हैं, क्यों लेके आ जा रहे हैं? क्योंकि टी-शर्ट बहुत सस्ता मिल रहा है, आने में समर में तो आएगा ही आएगा, समर में हम पहन लेंगे, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वी हैव गॉट द डिस्काउंट, वी हैव टेकन इट। तो ये जो चीज है क्या है, बेसिकली दिस इज बेसिकली व्हाट, बहुत से अभी विंटर सेल होगा तो क्या होगा, अब विंटर खत्म हो रही है तो सेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि वो प्रोडक्ट रखने से फायदा नहीं है, वो खराब होंगे, उनको मेंटेनेंस में टाइम लगेगा, और नेक्स्ट ईयर वो ट्रेंड या फैशन चेंज होगा तो कंज्यूमर बाय नहीं करेगा, तो उसको सेल करके निकाल दो। तो जैसे ही सेल लगता है तो क्या होता है, पीपल स्टार्ट बाइंग इट फॉर व्हाट, नॉट फॉर दिस विंटर बट फॉर द नेक्स्ट विंटर के लिए बाय कर लेते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली दिस ऑल थिंग्स बीन बिकॉज दे गिविंग द, दैट इज they are giving the space to them with all different facilities. Next is third point, these stores are very large in size and so they are generally formed as a joint stock company managed by the board of डायरेक्टर्स। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको मालूम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनके डिफरेंट चेन्स ऑफ स्टोर्स है, ये एक जगह नहीं है, बहुत सारे सिटीज में फैले हुए हैं ये, बिकॉज दे आर गिविंग डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, बिकॉज दे आर बाइंग द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड देन they are distributing among their different retail departmental stores. तो ये कर कैसे पाते हैं, तभी वो डिस्काउंट दे पा रहे हैं। वो लोग कहां से दे पाते हैं, बिकॉज दे आर बाइंग इन बल्क क्वांटम। तो बल्क क्वांटम खरीदने के बाद उनका बल्क डिस्ट्रीब्यूशन या बल्क सेल भी होना चाहिए, तो उसके लिए उनके पास एन अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स है इन एन अमाउंट ऑफ यू कैन से प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर सिटी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी जिसको मैनेज करने के लिए दे यूज्ड टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, को मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज्ड टू बी मैनेजिंग द, that is whole, you can say, the process and the activities of the, that is departmental store. Next, fourth point is all the purchases in the departmental store are made by the purchase department of the store centrally. ये centrally purchase किए जाते हैं। ये नहीं कि आगरा का डिपार्टमेंट है या नोएडा का डिपार्टमेंट है या दिल्ली का डिपार्टमेंट है तो सब अलग अलग परचेस करेंगे, नो, इट इज बीन गोइंग टू बी बॉट सेंट्रली, यानी कि एक बार में एक जगह पे परचेस होगा, एक बार मैन्युफैक्चर से, और बल्क क्वांटम में फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द, दैट इज that particular products in different departments, different you can say places of the departmental store, ये अलग अलग जगह जाएंगे बाद में। तो सेंट्रली ये ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, इट इज बीन बॉट सेंट्रली, राइट? तो एक अच्छी क्वांटम वो परचेस करते हैं इसीलिए। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट,
Our departmental store combines both the function of retailing as well as warehousing. देखिए इसमें इनके पास warehouses भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं because they are maintaining the very you can say very big quantity with the wide variety. देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट रखना है और उसकी बहुत वैरायटी रखना है, तो they have the big warehouses, very big warehouses. The warehouses उनके different zones में होते हैं, North India, South India, West India, like that, different zones में होते हैं, different states में भी होते हैं as per the population of that particular gentry. अब दिल्ली में आपको क्या लगता है, दिल्ली में एक warehouse से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा. उनके पास दिल्ली के आसपास में 2-3 जगह पे warehouses होंगे जिससे वो दिल्ली और गुड़गांव आसपास के लोगों को वो कैटर कर पाएंगे. तो these are the some you can say thing which the features which make them differentiated from the only retailing. It's not only in retailing में तो है ही वो, लेकिन साथ में warehousing का भी उनका एक बड़ा एक जो है काम है, function है जो उनको manage करना पड़ता है. Next is last point in this is they provide maximum service to the higher class of customer for whom price is of secondary importance. Provide maximum services to higher class of customer for whom price is secondary important. देखिए price कुछ जगहों पे देखिए ब्रांड्स की जो वैल्यूएशन है वो प्राइस से नहीं की जा सकती, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, द ब्रांडिंग जो है वो नाम से बिक रहा है कुछ चीजें, और नाम के साथ क्वालिटी डेफिनेटली होती है, ऐसा कि नहीं क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस है, अगर आप देखें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द प्राइस दे आर नॉट गोइंग टू मैच बिकॉज ऑफ द ब्रांड दैट इज बीन ऑलवेज एग्जैजरेटेड. वो काफी हाई फिगर होता है और उसमें वो डेफिनेटली उनके लिए है जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता. मींस दे आर जस्ट केयरिंग अबाउट द ब्रांड्स कि अगर ये ब्रांड है, ये नया चीज है. सपोज अ पर्सन हु इज लविंग विद द आईफोन, तो लाइन में लग के आईफोन खरीदते हैं एज इफ कि दैट इज फ्री में राशन बट रहा है, बिकॉज आईफोन दे आर फैन ऑफ बाइंग आईफोन एंड दे आर फॉन्ड ऑफ दैट, सो दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, they will not compromise even on the price. Higher price पे वो जानते हैं कि higher price, उसके बाद भी they are in love with that iPhone, so they'll buy it. वो buy करेंगे. तो ये जो part है, that is price does not matter, that is also is there. वहाँ पे कुछ ऐसे products भी हैं, ऐसे brandings भी होते हैं जो वहाँ पे price का जो कंज्यूमर आ रहे हैं या कस्टमर्स आ रहे हैं उनको प्राइस का बहुत ज्यादा इशू नहीं है. दे आर द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है. उनका प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज अ ब्रांड, द क्वालिटी, right, and the kind of that is pampering what has been given over there. वहां पे उनको pampering कितनी दी जा रही है, उनको facilities कितना मिल रहा है उस departmental store में, that is there, right? So this is a feature of the departmental store as per the your term 2. Your advantage of departmental store and limitation of departmental store is outcasted. नहीं है आपके पास. ये last topic है आपका इस chapter का, that is chain store or multiple store. So let's complete this too also, that is chain store or multiple store. अब देखिए chain store या multiple store refers to the network or retail shop that owned and operated by the same organization. एक organization जो है उसको बहुत सारे उसके retail shops हैं, वो एक ही organization उसको maintain करता है, establishes in its localities spread in different part of the country. जैसे आप बाटा का शोरूम है, आप देख सकते हैं, लिबर्टी है, मैकडोनल्ड्स है, ये आपके क्या है, आपके chain stores है या मल्टीपल स्टोर. देखिए ये आपके सारे प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे ऐसा नहीं है, इनके पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. अभी फीचर्स हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इनके भी चेन ऑफ स्टोर्स है और ये बहुत सारे सिटीज में है और कुछ सिटीज में ये 2 या 3 या 4 या 5 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड द लोकेलिटी वो अपने चेन स्टोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो इंटरफेरेंस नहीं करते किसी के सेल में. एक चेन स्टोर को और दूसरे चेन स्टोर को एक ही लोकेलिटी में नहीं दे सकते वो, बिकॉज इससे उनके जो उनका जो चेन ऑफ स्टोर्स है, उनके जो आपके कस्टमर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी फेसिंग ड्रिफ्ट कंपटीशन व्हिच इज नॉट गुड फॉर देयर ओन चेन स्टोर. तो इसलिए क्या करेंगे, वो डेफिनेटली एरिया वाइज किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है या वहां की जेंट्री कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग चेन स्टोर देते हैं, अगर एक ही सिटी में दे रहे हैं तो, राइट. अदरवाइज डिफरेंट स्टेट्स में तो है ही उनके. So what are the features? Let's see to this. There are few points. Let's finish it fast. They are located in popular localities where maximum customers can approach. Definitely, जो चेन स्टोर्स बनेंगे वो पॉपुलर लोकेलिटी में होगा ही होगा. अगर पॉपुलर लोकेलिटी में नहीं है तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज अगर प्लेस पे नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे कस्टमर का मैक्सिमम
जो कह सकते हैं व्हाट पॉपुलेशन शुड बी कमिंग ओवर देयर, तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहां पे आती रहती है, अगर नहीं आएंगे जाएंगे तो डेफिनेटली उनका सेल हो नहीं सकता, तो पॉपुलर लोकेलिटीज होना बहुत जरूरी है, सो फॉर गेटिंग द मैक्सिमम कस्टमर, सो दैट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेंट्रलाइजली लोकेटेड. Second point, manufacture or procurement of good is centralized at the head office from where the goods are dispatched to the each store or shop. देखिए मैन्युफैक्चर या प्रोक्योरमेंट ऑफ शॉप गुड्स जो होता है तो सेंट्रलाइज होता है, तो उससे क्या होगा, जो उनका हेड ऑफिस होगा वहां से जो डिस्पैचिंग होगी वो उनको देना आसान हो जाता है. इट इज वेरी इजी टू डिस्पैच द गुड्स, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स. तो डिस्पैचिंग बहुत सप्लाई चेन इज नॉट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, बहुत लंबा या बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, तो वो उसको शॉर्ट रखते हैं वो लोग. दैट इज हाउ दे कैन कीप इट शॉर्ट, दैट इज बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट जो गुड्स का होगा वो वहां से फटाफट उनको मिल जाए, ऐसा जॉइंट रखते हैं. दे ऑलवेज कीप वेयर हाउस और स्टोरेज गोडाउन ओवर देयर इन बिटवीन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेटवर्क इज वेरी फार ऑफ. अगर उनका मैन्युफैक्चर बहुत दूर है तो डेफिनेटली बीच में कोई ना कोई वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जरूर होगा जहां से उनको अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाए. तो ये जो चीज है मैन्युफैक्चर और प्रोक्योरमेंट पॉइंट जो है उनका सेंट्रलाइज होगा, हेड ऑफिस भी उनका सेंट्रलाइज होगा जहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है या डिस्पैचिंग जो है बहुत फास्ट कर सके. थर्ड पॉइंट, ईच चेन स्टोर इज सुपरवाइज्ड बाय द ब्रांच मैनेजर. हर चेन स्टोर में एक ब्रांच मैनेजर होगा who is responsible for the taking care of all the asset over there, taking care of all the benefit and the facilities, how and running and activation over there. ये सारी चीजों को ध्यान से देखेगा वो कि सारा प्रोसेसिंग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड हाउ मच he can enhance increase the sale of that departmental store. वहां के कैसे बढ़ा चेन स्टोर को बढ़ा सकता है वो वहां को देखता है. वो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डे टू डे वर्किंग, वो सारा डे टू डे वर्किंग हैंडल करता है, मैनेज करता है, प्लान करता है. ही सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक सेल्स, कैश डिपॉजिट, रिक्वायरमेंट, स्टॉक डेली टू द हेड ऑफिस. अब देखिए मैकडी में आप जाते हैं तो मैकडी में एक भी कस्टमर जा रहा है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको बहुत डिले हो रहा है इसको चीज मिलने में. अगर बहुत डिले हो रहा है उसको बहुत टाइम लग रहा है, he does not get a space to sit, तो किस तरह से उस चीजों को मैनेज किया जाए, that management is also handled by the managers. क्योंकि अगर वो हैंडल अगर प्रॉपर नहीं करेंगे तो मोर ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट आएगा. मोर ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट आने से क्या होगा, अल्टीमेटली डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, एंड डिससैटिस्फैक्शन होने से क्या होगा, उसकी जॉब तो जाएगी साथ में, that it gives a bad name to the chain also, that store also. तो वो चीज को ध्यान रखते हुए ब्रांच मैनेजर इन सब चीजों को, इन सारे लॉजिस्टिक्स को पहले से प्लान करते हैं एंड मैनेज करते हैं ऑन अ डेली, एंड दे कीप सुपरवाइजिंग. यानी कि बना दिया हो गया काम खत्म, नो, दे कीप सुपरवाइजिंग ओवर देयर, दे आर केप्ट फॉर दैट टू कीप एवरीथिंग देयर. आपको कोई रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत आती है तो क्या करते हैं, डोंट टॉक टू मच विद द दैट इज अ वेटर, यू कॉल मैनेजर, आई वांट टू टॉक टू द मैनेजर. व्हाई यू वांट टू टॉक टू द मैनेजर इन द रेस्टोरेंट? अच्छे रेस्टोरेंट्स में हम लोग कभी डिससैटिस्फैक्शन, अगर कोई डिससैटिस्फैक्शन आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो क्या करते हैं, वी ट्राई टू कॉल द पर्सन हु कैन टेक डिसीजन immediately. So he is the man in the front who can take decision immediately. So branch manager is very important there. Next, fourth point, all the branches are controlled by the head office. सारे branches को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रलाइज हेड ऑफिस है, वो सारे branches को कंट्रोल कर रहा है एक जगह से. वो उसके अंदर वो they try to bring the uniqueness in them, they try to bring the uniformity by controlling from the centralized place. और सारे जगह पे डाटा जो है सेंट्रलाइज आएगा. All the data at the time when the chain stores are closed, सारे डाटा उनके पास हेड ऑफिस पहुंचेंगे और वो वहां पे उसकी जो कह सकते हैं that is what you can say, उसके एनालिसिस या उसके डिटेलिंग या रिपोर्टिंग सारी बनती है वहां पे, और उसके बाद that is been seen कि how they are going to do the what action they are going to take in the future and the further processing. तो वो सारी चीज वहां से एक जगह से देखते हैं. Last point that comes in this fifth point, the price of the goods are fixed and all sales are made on the cash basis. Price वहां का फिक्स होता है, उसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है, फिक्स है, और उसमें आपको मेंशन किया है आपको लेना है. तो उसके अलावा जीएसटी अगर है तो जीएसटी अलग से ऐड होगी आपके उस पर, वो आपको बताया जाएगा. एंड इफ यू आर विलिंग टू टेक, डेफिनेटली यू कैन टेक. एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन द कैश बेसिस. वहां कैश बेसिस में होता है, मीन्स कार्ड से आप पेमेंट करिए, कैश से पेमेंट करिए, on the spot payment करिए, and the moment you have got the payment done, then you will get the slip, you get the your bills, आप so clear कराइए और डोर पे दिखाइए, अपना चीज लेके घर जाइए, and this way it's a happy ending.
God bless you all. I hope you must have understood this. If you have any queries, definitely put in the box. आप इसको रख सकते हैं, आप मेरे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं. You can WhatsApp me your queries. I can handle that. Thank you all. God bless.